हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग 13.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 करने वाले हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल, यानी कोई कोनिकल वेसल है जिसकी कैपेसिटी बतानी लीटर्स के अंदर। विद दो पार्ट है यहाँ पर। पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या कह रहा है, जो वेसल है कोनिकल वेसल, उसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर और एल यानी कि स्लैंट हाइट कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना है, उसका वॉल्यूम बताना है किसके अंदर, लीटर्स के अंदर। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, कौन का जो वॉल्यूम होता है, लास्ट क्वेश्चन में देखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमें एच चाहिए, हाइट चाहिए। देखिए दो चीज़ें तो हमारे पास, रेडियस है और एल है, यानी कि स्लैंट हाइट है और रेडियस गिवन है। बट हाइट हमें चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एच को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो फिगर है ये कोनिकल वेसल का है, जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, एल यानी कि स्लैंट हाइट है 25 सेंटीमीटर और हाइट हमें नहीं पता। तो ये एक तरीके से क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसके अंदर हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो इन दो साइडों का यूज़ करते हुए तीसरी साइड हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। पहले तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती है। अब यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है, मेरे पास स्लैंट हाइट हाइपोटेन्यूज है एल का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर हाइट को ले सकते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि एच का स्क्वायर प्लस बेस क्या है मेरे पास, ये रेडियस जो है वो बेस का काम करेगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि ये जो बेस है वो क्या है, रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एल कितना है 25 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस रेडियस यानी कि 7 का स्क्वायर। नाउ इस तरफ सोल्व कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 625 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस रेडियस यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49। आगे एच स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, देखिए भाई, अगर ये 49 इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 625 में से माइनस करेंगे 49 को तो जो वैल्यू आएगी वो एच स्क्वायर के लिए हो जाएगी। देयरफॉर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल्स टू 625 में से माइनस करेंगे 49 को तो हमारे पास आ जाएगा 576। ये एच स्क्वायर है, मुझे तो एच चाहिए। अब एच चाहिए तो इसका रूट कर देंगे 576 का, और 576 का रूट क्या होता है 24 होता है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ जो हाइट है वो कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर आ गई है। इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम निकालना है यहाँ पर। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी हाइट कैलकुलेट कर ली। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। मैं इसको नहीं कर रहा रब, आगे काम आएगा सेकंड पार्ट में ये हमारा। चलिए तो उसके आगे कंटिन्यू करना है हमें। वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। देखिए रेडियस कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू हाइट। अभी हाइट निकाला है 24 तो 24 हाइट हो गया। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये इस 3 से 24 को कट करेंगे 8 3 जा 24। यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यूज आई हैं कितना है 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 इंटू 7 इंटू 8, 7 8 जा 56, 56 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1232 किसमें सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। बट उसने हमें क्या बोला है, जो कैपेसिटी ही वॉल्यूम होता है, तो कैपेसिटी जो है लीटर्स में बताना है। अब लीटर्स में बताना है तो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम या कैपेसिटी इन लीटर्स। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। 132 को डिवाइड करेंगे 1000 से
अब 1000 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 3 जीरो है तो पीछे की 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल आ जाएगा, तो हो जाएगा 1.232 लीटर्स। यही हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन होता है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका। चलिए भाई रब करते हैं, सेकंड पार्ट देखेंगे। चलिए भाई इसको रब कर देता हूँ अभी। देखिए भाई सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, हाइट है 12 सेंटीमीटर और एल है 13 सेंटीमीटर। रेडियस हमें नहीं बता रखा, तो एक काम करते हैं, रेडियस को आर लेट कर लेते हैं। जो हाइट है वो कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो हाइट ये हो जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर। और इसका जो स्लैंट हाइट है इसको चेंज कर देंगे, 13 है तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। तो स्लैंट हाइट कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब अगेन आप लोग देखोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, इनकी इन दोनों साइड का यूज करते हुए तीसरी साइड यानी कि रेडियस को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस मस्ट है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, स्लैंट हाइट है एल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास ये हाइट का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। अब एल कितना है मेरे पास 13 का स्क्वायर इक्वल टू एच कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एक काम करते हैं, पहले इसका स्क्वायर ही ले लेते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस आर स्क्वायर। नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, यही हो जाएगा। देखिए भाई 144 इधर प्लस का है, इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो 169 हो जाएगा, 169 के पास जाके माइनस हो जाएगा ये। तो ये आर स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 169 माइनस 144, तो मैं बोलूँगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 25। अभी मुझे चाहिए क्या, आर चाहिए, मेरे पास आर का स्क्वायर है, तो आर क्या हो जाएगा इसका रूट कर देंगे 25 का, देयरफॉर सिंपली रेडियस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो रेडियस मैंने निकाला यहाँ पर कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो अभी हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सेकंड पार्ट भी सोल्व कर देंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे रब करना है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। रेडियस मैंने निकाल लिया कितना 5 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। डायरेक्ट इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें क्या चाहिए भाई, किस में चाहिए, लीटर्स में चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वॉल्यूम इन लीटर्स ले लेंगे, तो डिवाइड बाय 1000 अभी कर देंगे कहीं पर भी। तो ये डिवाइड बाय 1000 अभी यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 1000 से डिवाइड कर दें, जब ये पूरा वॉल्यूम निकल आएगा उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सीधा लीटर्स में आ जाएगा। कंफ्यूज मत हो ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर लीटर्स में कन्वर्ट, ठीक है भाई। अगर दिक्कत हो तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर रबी कर देता हूँ, और जो बच्चे डायरेक्ट कर पाएंगे वो मुझे बता दें कमेंट करके कि डायरेक्ट में भी आपका सेम आंसर आ रहा है या अलग आ रहा है। तो चलिए भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। 1/3 पाई का वैल्यू 22 अपॉन में 7, रेडियस कितना निकाला था अभी 5, और रेडियस का स्क्वायर इनकी 5 × 5 इंटू हाइट कितना मेरे पास 12 है। नाउ इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 3 से अगर मैं 12 को कट करूँ कितने पे आ जाएगा 4 पे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 22 इंटू 5 5 25 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में क्या बच रहा है 7 बच रहा है। इस पूरे को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 25 को 22 से और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6600 अपॉन में कितना है 7 है। ये किस में आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर में डायमेंशंस हैं तो लीटर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। बट मुझे चाहिए किसके अंदर लीटर्स में चाहिए, तो इन लीटर्स में ले लेते हैं। वॉल्यूम जो है
वॉल्यूम ले लेते हैं इन लीटर्स, LTR बोले तो लीटर्स, तो 6600 अपॉन में 7 है ही, डिवाइडेड बाय कितना 1000 से डिवाइड करेंगे, तो देयरफॉर 6600 अपॉन में 7। देखिए भाई 1000 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मान सकते हैं 1 होगा। अब फ्रैक्शन वाला डिवीजन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई ये कर दिया, फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 ऊपर 1000 नीचे, आगे कितना हो जाएगा 6600 इंटू 1, 6600 अपॉन में 7 इंटू 1000। तो देखिए भाई 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए है ना, और ये कितने से कट हो सकता है 5 से, अगर मैं इसको 2 से कट करता हूँ 10 होगा कितने पर 2 से 5 पर, और ये कितने पर हो जाएगा हमारा, इसको 2 से कट किया है तो 33, इसका हाफ 33 हो जाएगा है ना भाई। तो कितना बचा ये हमारे पास 33 अपॉन में 7 5 जा, एक सेकेंड थोड़ा कैलकुलेशन और चेक कर लेते हैं, इसको पूरा ही कर लेंगे। यहाँ पर कुछ चीज हम लोगों ने छोड़ी है क्या, ओके ओके, अच्छा मैंने गलत काट दिया यहाँ पर बच्चे, मैंने गलत मल्टीप्लाई कर लिया है। तो आप एक बार चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा और रब कर देता हूँ यहाँ से, तो कुछ गलत नहीं करा है, बस एक गलत मैंने कैलकुलेशन कर ली थी यहाँ पर, तो इसको मैं अभी कट नहीं करता हूँ, मैंने पहले ही कुछ और कैलकुलेट कर लिया था। तो कितना h कितना है 12 है, तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 22, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6600 आएगा, अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है भाई। तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, किसमें आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, मुझे चाहिए लीटर्स के अंदर, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो सिंपली क्या हो जाएगा 6600 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 7। तो देखिए भाई 1000 है, रेसिप्रोकल देखिए डिवाइड में फ्रैक्शन हो रहा है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो अपॉन में 1000 यहाँ पर ये आ गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आप कट कर दीजिए। अब इस 3 से कट करो इसको, कितने पे आ जाएगा 22 पर, यहाँ से मेरे पास बच रहा है कितना 22 अपॉन में 7 और 10। अगर मैं इसको भी कर दूँ 2 से डिवाइड, 10 को 5 पे और 22 को 11 पे 2 से डिवाइड कर दिया मैंने ये, तो मेरे पास बचेगा कितना ये 11, 7 5 जा 35 लीटर्स। ये होता है आपका सॉल्यूशन कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए भाई आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, कैलकुलेशन करते हुए मेरे से भी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे कैलकुलेशंस को। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं बड़ी कैलकुलेशन वाले, वहाँ पर सारे नंबर आपकी कैलकुलेशंस की हैं, बाकी चीज़ें ईजी रहती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, आई होप स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।